नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज में सेशन 2023-24 के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो, सबकी प्रोसेस एक जैसी है। यदि आप भी राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं केवल आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर आपको यह जानना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के क्या रूल हैं, क्या नियम है, कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, किस तरह से सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो जिसका नाम है राज स्कूल हेल्प या फिर राजगुरु जी। तो देखिए, ये वाली वीडियो है, इसके अंदर टोटल जानकारी दी गई है। वैसे इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे आप किसी भी क्लास के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो या फिर थर्ड ईयर हो, देखिए फॉर्म तो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर यहाँ पे देखिए स्नातक लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए हैं और जल्द ही आगे की कक्षाओं के फॉर्म भी भरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। यदि आप यहाँ पे देखिए अंडर ग्रेजुएट सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर के अंदर हो, यदि आप आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो या फिर अपना फॉर्म रिन्यू करने जा रहे हो तो इसके लिए संबंधित कॉलेज से आपको संपर्क करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि ये जो फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, लेकिन ये एसएसओ आईडी के द्वारा ही भरे जाएंगे। ये बात भी आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। देखिए, जब आप कॉलेज आयुक्तालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको एडमिशन फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। और जब यहाँ पे सबसे पहले आप कॉलेज का यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो देखिए ये जो पोर्टल है आपके एसएसओ आईडी पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा अपने एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन करना है। ये लॉगिन पेज है, आपको पता है किस तरह से आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। आप अपने एसएसओ आईडी में इस तरह से लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा यदि आपने पहले अपने एसएसओ आईडी के अंदर कोई एप्लीकेशन ओपन की। अगर इस तरह का इंटरफेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर देखिए इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहां पे देखिए काफी सारी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन ढूंढनी है और जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, जो कि इस तरह की आपको यहाँ पे देखिए इसका लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि अल्फाबेट के हिसाब पे डी पे आपको मिल जाएगा। इस वाली एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी एसएसओ आईडी है कॉलेज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। और रीडायरेक्ट होने के बाद देखिए इस तरह से आवेदन फॉर्म की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। संबंधित नियमों के बारे में जानना है या भी जो भी दस्तावेज आपको डाउनलोड करना है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे ही संबंधित जो ऑर्डर हैं, दिशा निर्देश हैं, डॉक्यूमेंट हैं, फॉर्मेट हैं, सब प्रोवाइड करवा दिए हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे जाओगे, यहाँ पे मेनू बार मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का एक लिंक मिल जाएगा। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कॉलेज डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं, हर अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जो भी स्कॉलरशिप की आवेदन है सब जानकारी आपको मिल जाएगी। खैर कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट आप कहीं से भी है यहाँ पे है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर अपन आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो जब आप इस स्टेप पे आ जाते हो तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन होगा क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कॉलेज है उसका नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारी कॉलेज की लिस्ट है वो दे रखी है। अब जिस भी कॉलेज में आप आवेदन करने जा रहे हो और जो कॉलेज जिस जिले में है तो यहाँ से उसका जिला है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कोई भी एक जिला है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आपने जिले को सिलेक्ट किया तो उस जिले में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी लिस्ट आपको इस तरह से वो नजर आ जाएगी। अब यहां पर भी एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, आप एक साथ है कई कॉलेज के अंदर आवेदन कर सकते हो, लेकिन हर बार आपको यही स्टेप है वो फॉलो करना पड़ेगा। यानी अगर आप 5 कॉलेज के अंदर आवेदन करने जा रहे हो तो आपको 5 बार आवेदन करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहां पे देखिए जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसी कॉलेज के ऊपर आपको यहाँ पे है वो क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है।
जिस कॉलेज के लिए आप फॉर्म भरने जा रहे हो ना, उसमें आपको पहले ये पता लगाना है कि जो भी आप विषय लेने जा रहे हो, जो सब्जेक्ट लेने जा रहे हो, वाकई में वो सब्जेक्ट उस कॉलेज में है भी या नहीं भी। अगर नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको उन सब्जेक्ट का पता लगाना है। सब्जेक्ट का पता आप कहां से लगाओगे? तो मैंने आपको बताया कि हमारी वेबसाइट पे आपको सारी ही लिस्ट है वो मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देखिएगा, सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी, क्लिक कीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई भी एक कॉलेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, मैंने इसको सिलेक्ट है वो कर लिया। ठीक है, जैसे आपने किसी एक कॉलेज को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। यदि हैं तो आपको यस करना है। अगर आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है। तो मैं राजस्थान के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूं। आपको यहाँ पे अपने जन आधार कार्ड के नंबर है वो डालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको गेट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके जन आधार कार्ड में आपके परिवार के जितने भी मेंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो यहाँ पे देखिए दिखाई देगी। अब जिस भी कैंडिडेट का आप आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो, सिंपली उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, यानी एक ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे जाएगी, उसको आपको यहाँ पे है वो ओटीपी है वो डालनी है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी है वो कर देना है। अब आपकी ओटीपी वेरीफाई होने के बाद देखिए यहाँ पे आपकी फॉर्म की कुछ बेसिक जानकारी सबसे पहले आएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं की इंफॉर्मेशन आपसे वो पूछी जा रही है। तो आपका बोर्ड कौन सा है वो बोर्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो करना है। ठीक है, आरबीएससी है तो ऊपर वाला कर लीजिएगा, सीबीएसई है या फिर आईटीआई के साथ आपने 12वीं पास की है, पॉलिटेक्निकल है, जो भी आप पे लागू होता है सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप किसी एक को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कक्षा 12वीं के जो रोल नंबर हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट उसका नाम, पिता का नाम, कौन से साल में आपने पास की थी। ठीक है, तो यहाँ से वो साल वो सिलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे जो कक्षा 12वीं है वो इन सालों के अलावा पहले की है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको अदर वाला ऑप्शन है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मुताबिक यदि आपने कक्षा 12वीं 2021, 2022 या 23 में पास की है तो ही आपको ये सिलेक्ट करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना, और ये केवल आरबीएससी बोर्ड पे लागू होती है। तो मैं यहाँ पे अदर को सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि जिस कैंडिडेट के लिए अपन आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं उसने इससे पहले वो पास की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ गई है, जो कि यहाँ पे देखिए 10वीं की मार्कशीट से या फिर जन आधार कार्ड से यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ गई है, क्योंकि एसएसओ आईडी के साथ सारा काम है यहाँ पे लिंक हुआ रखा है, तो कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ गई। अगर यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक नहीं आती है तो फिर आपको मैन्युअली कैंडिडेट की एक एक करके इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके बाद इस फॉर्म में आपको अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आपकी कैटेगरी के बारे में। हालांकि देखिए ऊपर तो ऑटोमेटिक आ गई है क्योंकि आपकी जो कैटेगरी आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक है वो ले ली गई है। अगर आप ओबीसी या एमबीसी से हैं तो आप कौन सी लेयर के अंदर हैं, यानी क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर के अंदर हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कैटेगरी के अनुसार ही आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि आप ऊपर जनरल करते हो तो आपको दूसरे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एससी एसटी करोगे तो दूसरे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए कास्ट का नाम है वो आपसे पूछा जाएगा, तो आप अपनी कास्ट है यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद यदि आप विशेष कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब जिस बिंदु को लेके है देखिए, अगर आपको कोई भी संख्या हो तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बारे में आपको बता देगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है। तो जल्दी जल्दी ये ऑप्शन मैं यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए सब पे टिक है लगा दी है मेरे अनुसार। इसके बाद आपकी नेशनलिटी है वो अपन सभी इंडियन है, तो आपको इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे एड्रेस है पूरा आपको भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो स्टेट कौन सा है वो स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद यदि आपका जो परमानेंट एड्रेस और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ये डाटा यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, तो सेम का सेम डाटा वो यहाँ पे उठ के आ जाएगा। इसके बाद यदि आप कोई यहाँ पे बोनस मार्क लेना चाहते हो तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा यदि आप पे लागू हो। यदि आप एनसीसी से हो या फिर मान लीजिए आप कोई खिलाड़ी हो तो इस तरह से आपको यहाँ पे कोटा मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कक्षा 10वीं की जानकारी आपको देना है। बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सा आपका बोर्ड है, आरबीसी सीबीएसई आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद आपके रोल नंबर कितने हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, आपकी स्कूल का नाम क्या था, आपने कौन से साल में पास की थी वो साल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने प्राप्त किए थे, परसेंटेज कितना था, रिजल्ट कैसा था। तो यहाँ पे एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आप भर दीजिएगा और इसी तरह से आपको कक्षा 12वीं की इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। अपनी कक्षा 12वीं की डिटेल भरने के बाद यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं के जो ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपके क्या क्या यहाँ पे सब्जेक्ट रहे। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी कॉलेज का नाम आपको दिखाई देगा, कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट फिलहाल यहाँ पे बीए पार्ट फर्स्ट के लिए चल रहे हैं। अब जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इसके बाद आगे आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट है वो भरने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 सब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक आ गए क्योंकि ये कंपलसरी है जिनकी एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद आगे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं आपको ऑप्शनल लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे देखिए अलग अलग ग्रुप इन्होंने बना रखे हैं, ग्रुप ए से लेके डी तक ग्रुप बना रखे हैं। तो प्रत्येक ग्रुप से यहाँ पे देखिए आपको एक कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हिंदी लिटरेचर लेने जा रहे हो, पॉलिटिकल साइंस लेने जा रहे हो और हिस्ट्री लेने जा रहे हो, तो एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन वो ग्रुप के हिसाब से कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा और इस तरह से आपके 5 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे बिठाने पड़ेंगे। वो 5 इसलिए बिठाने पड़ेंगे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया उसके अंदर सीटें खाली नहीं है, तो दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर जो सब्जेक्ट आपने भरे हैं तो शायद उनमें आपका नंबर आ सकता है। अब कॉम्बिनेशन कैसे बिठाना है, तो यहाँ पे देखिए आप ये सोच लीजिएगा कि मेरा जो पहला जो सब्जेक्ट होगा जिसको मैं सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहूंगा वो हिंदी लिटरेचर है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे आपको ये बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अब यहाँ पे जैसे आप टिक लगाओगे तो टिक लगाने के बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की इस तरह से लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि हिंदी लिटरेचर के साथ आप पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हो और हिस्ट्री भी आप यहाँ पे ले सकते हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस के साथ आप जियोग्राफी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो आपके अनुसार जो भी आपको अच्छा लग रहा है कि भैया मैं तो हिंदी लिटरेचर के साथ साथ ये सब्जेक्ट लेना चाहूंगा, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है इस बॉक्स के ऊपर। उसके बाद नीचे आपको ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से आपका एक पहला कॉम्बिनेशन है वो बन चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको 5 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अभी तो हमने फिलहाल केवल एक कॉम्बिनेशन है वो बिठाया है। अब इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन बिठा के आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए आपका पहला जो सब्जेक्ट होगा वो पॉलिटिकल साइंस होगा। अब आप पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या क्या लेना चाहते हैं तो इस पर आपको टिक लगाना है। उसी तरह से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हो और जियोग्राफी भी ले सकते हो। तो मैं इसको 3 नंबर वाले को वो सिलेक्ट कर लेता हूं, आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वो बन जाएगा। देखिए इस तरह से देखिए 2 यहाँ पे देखिए बन गए ना कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह से आपको 5 कॉम्बिनेशन बैठाने हैं ग्रुप वाइज, ठीक है ना। जो भी आपकी प्राथमिकता है, पहले जिस सब्जेक्ट की प्राथमिकता है ग्रुप के हिसाब से उसी पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे पहला आपका मुख्य जो सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल, मैं तो जियोग्राफी लूंगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो उसी तरह से देखिए कॉम्बिनेशन आ जाएगा। किसी एक पर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो देखिए इसी तरह से तीसरा जो कॉम्बिनेशन वो आके ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी कॉम्बिनेशन वो बिठा लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशन है वो बैठा लिए। इसी तरह से आपको बिठाना, फिर थोड़ा सा आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट की जो प्रायोरिटी है वो सिलेक्ट करनी है, यानी प्राथमिकता आपको सिलेक्ट करनी है। प्राथमिकता का यहाँ पे मतलब ये है कि मैं तो यही सब्जेक्ट लूंगा। 1 नंबर पे आप किसे रखना चाहोगे, 2 नंबर पे आप किसे रखना चाहोगे। तो इस तरह से कम आपको 5 सब्जेक्ट की प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी, 5 प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे देखिए 7 हैं तो आप 7 भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको 7 का 7 सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक एक है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर प्रायोरिटी ये सिलेक्ट की ना, आप देख सकते हो 1 नंबर पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे हिंदी लिटरेचर को सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए जो पॉलिटिकल साइंस है इसको प्राथमिकता देना चाहूंगा। इसके बाद अपनी ये जो हिस्ट्री है ये चलिए सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं इसको 2 नंबर रखता हूँ। उसके बाद अपनी ये हिस्ट्री है इसको मैं 3 नंबर रखना चाहूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो रख लीजिएगा। और इसके बाद मैं इसको 4 नंबर पे वो रखना चाहूंगा। एक एक करके है वो आराम से सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे 5 है इसको सिलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। इसी तरह से आप है आगे सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और अदर डिटेल आ रखी हैं। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में है, गार्जियन है कि या फिर आपका पेरेंट्स है। तो यहाँ पे आपका पेरेंट्स आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के माता पिता जीवित नहीं है तब यहाँ पे गार्जियन होता है संरक्षक, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए गार्जियन का या फिर जो पेरेंट्स का है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, नहीं उसका कार्य क्या है, किस तरह के वो कार्य करते हैं। तो
तो अपन सारे ही जो परिवार हैं वो एग्रीकल्चर से हैं, यानी कृषि से हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप पे जो लागू होता है उसे सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो गार्जियन है उसका आपका पूरा जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे देना है, वो भी ऑक्यूपेशन का। तो एग्रीकल्चर किया है तो आप अपना होम एड्रेस है वो दे सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कहीं ऑफिस है और वहां का आप एड्रेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको राय देना चाहूंगा कि तकरीबन आपको ये अपना एड्रेस है, आपको होम एड्रेस देना चाहिए, भले ही आपके माता पिता है वो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे क्यों ना, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एनुअल जो इनकम है आपके पूरे परिवार की वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो कोई भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है एनुअल इनकम है वो डाल दीजिएगा। लेकिन ये जो इनकम आप यहाँ पे डाल रहे हो ना, तो इसका सर्टिफिकेट की भी आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एडमिशन है वो इनकम के ऊपर भी होगा, यहाँ पर भी आपको छूट मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम स्टेटस ऑफ फैमिली कि परिवार की जो आय है उसका स्टेटस कैसा है, कि वो टैक्स पेयर हैं या फिर नहीं है। अगर वो टैक्स पेयर हैं तो आपको टैक्स पेयर करना है, अगर वो टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे नो करना। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए नॉमिनी इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से आपको यहाँ पे है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि इंश्योरेंस आप किसके लिए करना चाहते। एक नॉमिनी आपको बनाना पड़ेगा आपके परिवार के कोई भी एक सदस्य को, कि माता पिता में किसको आप बनाना चाहते हो, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो स्पेशल कैटेगरी है यहाँ पे उसकी एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है और प्रायोरिटी के बारे में पूछा गया है। अगर यहाँ पे देखिए आप किसको प्रायोरिटी देना चाहोगे, यदि कॉलेज के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो एक नंबर पे आप किसे रखना चाहोगे, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पैरा नंबर, इसमें एक और जानकारी आपसे यहाँ पे पूछी गई है कि डू यू वांट कंसेशन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी आप मान लीजिए गाड़ी के द्वारा, बस के द्वारा आप अपनी कॉलेज में जाते हो तो यहाँ पे देखिए आपको किराए के अंदर छूट मिलेगी। तो वो छूट आप लेना चाहते हो क्या? तो बिल्कुल हम लेना चाहते हैं, क्योंकि ये तो जरूरी होती है हर एक स्टूडेंट के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया, देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए खास है, आराम से देखिएगा वीडियो को और समझिएगा। आगे यहाँ पे ये पूछा गया है कि आर यू इंटरेस्टेड इन ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा स्किल कोर्स, यदि आप कोई भी स्किल कोर्स करना चाहते हो, यदि उस कॉलेज के अंदर अवेलेबल है तो वो आप करना चाहोगे क्या इस डिग्री के साथ यहाँ पे? तो आपको यहाँ पे यस करना, बिल्कुल करना चाहेंगे साहब। अगर कोई डिप्लोमा कोर्स हमें यहाँ पे फ्री में करवा रहा है तो बिल्कुल करना चाहेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे पूछा गया कि आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन फ्री मॉक कोर्स ऑफर्ड बाय आईआईटी कोटा, यानी आईआईटी जो कोटा है वो ऑनलाइन क्लास लगाती है, तो क्या आप वो कोर्स लेना चाहते हैं क्या? तो यस कीजिएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से ना दोस्तों जो आप पे लागू होता है, तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट भी चल रही हैं, कुछ इनकी एप्लीकेशन भी चल रही हैं, कॉलेज आयुक्तालय जयपुर की भी चल रही हैं, जैसे यहाँ पे ज्ञान सुधा हो गया, ज्ञान दूत हो गया, ये प्रोग्राम चल रहे हैं। कुछ दृष्टि का प्रोग्राम चल रहा है आईएएस के लिए, अर्जुन है ना। तो इस प्रकार से आपको मेरे हिसाब से सब पर है वो यस करना चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे जल्दी जल्दी ये सब वो कर देता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ है सीखने को मिलेगा, कॉलेज के साथ साथ आपको यहाँ पे कंपटीशन की जानकारी है वो भी मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद भैया आगे पूछ लिया, जैसे आपने यहाँ पे देखिए ज्ञान सुधा प्रोग्राम को सिलेक्ट किया तो भैया इसके बारे में और जानकारी पूछ ली, तो आप कौन सी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए है इस ऐप पे जाना चाहोगे। तो यहाँ पे देखिए कई चीजें यहाँ पे आ गई हैं, जैसे आईएएस है, आरएएस है, कॉलेज लेक्चर है। तो जिसकी भी आप तैयारी करने जाओगे ना तो उसको एक सिलेक्ट वो कर लीजिएगा अपनी मुताबिक है। तो 1 नंबर आपने ये दे दिया, 2 नंबर पर आप ये दीजिएगा, ठीक है, और 3 नंबर पे आप है ये दे सकते हैं, जो भी है आप पे लागू होता है, आपकी मर्जी है वो दे सकते हैं। चलिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी बैंक की डिटेल है ऑटोमेटिक है वो आ गई है, क्योंकि आपके जन आधार से उठी। अगर ऑटोमेटिक नहीं आई है तो आप अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिएगा या फिर मैनुअल है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अब कई बार मैनुअल डालने का यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में आपको अपने जन आधार कार्ड में है अपना बैंक अकाउंट है वो अपडेट करवाना पड़ेगा। ये जानकारी आपको इसलिए देनी है क्योंकि मान लीजिए कल कोई स्टूडेंट है फेल हो जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपकी फीस ली जाएगी वो आपके बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर वो आप वो रिफंड लेना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो कि केवल और केवल जेपीजी के अंदर होना चाहिए। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट है उसकी जो फोटो है उसकी साइज है कम से कम 100 KB और ज्यादा से ज्यादा 150 KB होनी चाहिए। उसके सिग्नेचर की साइज है ये होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो आपकी बैंक पासबुक है उसका जो फ्रंट पेज है उसकी भी आपको कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। मिनिमम 250 KB और ज्यादा से ज्यादा 500 KB की साइज होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट जो क्लास है उसकी मार्कशीट है आपको अपलोड करनी पड़ेगी और साइज ये रहेगी। ध्यान रखना जेपीजी में करना है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट है वो लागू नहीं होगा।
डॉक्यूमेंट या फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको चॉइस का ऑप्शन मिल जाता है। किसी एक पे आपको क्लिक करना। सबसे पहले अपन यहाँ पे फोटो हो जल्दी से अपलोड कर लेते हैं। तो ये हमारी फोटो है और ध्यान रखना यदि फोटो की साइज 100 KB और 150 KB के बीच में नहीं होगी तो आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी। तो साइज का खास तौर पे ध्यान रखना है और इसी तरह से एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। अपने फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना और यहाँ पे देखिए आवेदक की घोषणा है। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके रूल हैं जिनको आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट इसी के नीचे एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो लिख दीजिएगा, अन्यथा खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको देखिए यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद फाइनली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे। अगर फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है, कोई कॉलम आपने नहीं भरा, भूल गए, आदि अधूरी जानकारी है, तो आपकी स्क्रीन पे एक एरर मैसेज है वो आ जाएगा। इसके बाद यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है तो देखिए सीधा आपको ये पेमेंट मोड पे है वो लेके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 रुपए का शुल्क है वो ऑनलाइन जमा करवाना पड़ेगा। और जब आप ये 10 रुपए का शुल्क जमा करवा दोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट है वो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जो पेमेंट है आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हो, ई वॉलेट के द्वारा भी कर सकते हो। तो नेट बैंकिंग के लिए करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जो भी आपका बैंक है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए ये ग्रुप है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। पे नाउ वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जिस बैंक को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो सिलेक्ट करने के बाद उसी बैंक की आईडी पे है आपको लेके जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट दिखाई देगा, कन्फर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगी जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके सामने देखिए सक्सेसफुली का मैसेज है वो भी शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो ये पोर्टल है वापस है उस पोर्टल पे, यानी आपकी एसएसओ आईडी या कॉलेज आयुक्तालय की आईडी पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो वेट करना पड़ेगा, कम से कम आपको 60 सेकंड यानी 1 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 1 मिनट वेट कर लिया, 2 मिनट वेट कर लिया, 3 मिनट वेट कर लिया और फिर भी ये पोर्टल वापस रीडायरेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्लिक हियर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, वापस आना है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा इस दौरान आपको अपने कीबोर्ड से, अपने मोबाइल से कोई भी की आपको प्रेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पेमेंट है वो उनके सर्वर पे है वो वेरीफाई हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो आपका पेमेंट अटक जाएगा, आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद आपने यहाँ पे देखा तो वापस अपना जो फॉर्म है देखिए इस तरह से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपके कुछ बेसिक डिटेल आपको नजर आएंगे। ये आपकी एप्लीकेशन नंबर आईडी है, इसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इसी आईडी से आपको समय समय पे है आपको स्टेटस है वो चेक करते रहना पड़ेगा कि किस तरह से स्टेटस है वो चेक किया जाता है, जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो देखिए एक बार इसे अपन प्रिंट कर लेते हैं, मैं आपको प्रिंट करके वो दिखा देता हूँ। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस तरह से आएगा। आपको अपनी पीडीएफ फाइल है वो सेव कर लेनी है। तो चलिए मैंने इस पीडीएफ फाइल को सेव कर लिया। इसके बाद आपने क्या अपलोड किया है वो डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कंटिन्यू फॉर्म रखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं चलिए कंटिन्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं और वापस देखिए वहीं पर अपन यहाँ पे आ चुके हैं। अब यदि आपको इसका स्टेटस देखना है तो समय समय पे आप इसका स्टेटस है वो भी देख सकते हो। और दोबारा आप अपना फॉर्म प्रिंट करना चाहते हो, पहले आपने भूल गए थे, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और वैसे भी देखिए हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर भी आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो यहाँ से भी आप इसे प्रिंट कर सकते हो। ये केवल आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, आपका नंबर हो जाता है, तो फिर आगे आपको और फीस है वो जमा करवानी पड़ेगी, जिसके लिए आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल इतनी ही जानकारी है इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो बहुत लंबी हो गई, काफी सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और फोरम को लेके यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।